तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th क्लास में भी है। तो 12th और 11th क्लास के पी ब्लॉक में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क यही है कि 11th क्लास में पी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद बोरॉन और कार्बन फैमिली पढ़े जाते हैं, मतलब कि 13 और 14 ग्रुप का ये एलिमेंट्स, ये हम लोग को 12th में नहीं, ये 11th में ही था। ठीक है, फिर 15 से लेकर के 18th ग्रुप का जो स्टडी होगा, ये स्टडी हम लोग को करना है किस क्लास में? तो अब के क्लास में, यानी 12th क्लास में हम लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स खास है, पूरे पीरियोडिक टेबल में खास है। अब ये खास क्यों है? तो क्योंकि यहां पर यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि सारे प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड भी है। साथ ही साथ इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बहुत ही मतलब कि रहस्यमयी प्रॉपर्टीज होती है। रहस्यमयी मतलब ये हो गया कि कभी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कभी पीरियोडिक ट्रेंड्स कभी चेंज हो जाता है, कभी पीरियोडिक ट्रेंड्स कुछ और हो जाता है। यानी कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़े थे कि एटॉमिक रेडियस हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो, सभी के एकदम कांस्टेंट बढ़ते और घटते क्रम में ये पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। लेकिन इस टेबल को पढ़ने के बाद और इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने के बाद उनके जब आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का स्टडी करोगे तो वहां आप लोगों को बहुत ही रहस्यमयी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है ना, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कभी कभी आपको कुछ कुछ चेंजेस होते हुए नजर आने लगेंगे। कभी जैसे मेल्टिंग पॉइंट कहीं चलते हुए बढ़ते गया, फिर एकाएक घट गया। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सभी जो है हम लोग यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का और पीरियोडिक टेबल का छोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पर यूजफुल होंगे आपके पी ब्लॉक में। डी एंड एफ ब्लॉक जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का और थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पर टॉपिक जो 11th क्लास का है वो यहाँ पर आपको काम देगा। तो प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर इसकी बात हम लोग करें तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल से। हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी 118 एलिमेंट्स है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि 4 ब्लॉक में इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये ब्लॉक हमारे पास में है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है एटम के अंदर के 4 तरह के ऑर्बिटल्स के आधार पर, है ना। यानी कि एटम्स के अंदर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल होते हैं। इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर एलिमेंट्स को जो है ना ब्लॉक वाइज क्लासिफाई भी किया गया है। अब बात यह है कि कैसे पता करें कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन होगा, कैसे पता करें? इस बात का अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सब कुछ बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो अगर बोलेगा कोई कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डिफाइन करो, तो इतना ही समझिए यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाएगा। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें, बेसिक डेफिनेशन, तो यहां बोलेंगे दीज आर द एलिमेंट्स, these are the elements whose differentiating electron enters into the p orbital। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन है, 17 नंबर में यहाँ पर आता है क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक करें यहाँ पर तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो 17वां इलेक्ट्रॉन जो 17th इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में गया है? पी ऑर्बिटल में। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ये एलिमेंट बिलोंग करेगा किसको? तो पी ब्लॉक से ये बिलोंग करेगा। ठीक है,
अगर हम बात करें इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में था 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन है। तो 8वां इलेक्ट्रॉन किस में गया? p ऑर्बिटल में गया, तो ये भी p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर बोरॉन की बात करें, इसका 5 होता है 1s2 2s2 2p1, तो 5वां इलेक्ट्रॉन किस में गया? p सबसेल में गया, p ऑर्बिटल में, तो ये भी p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम एक अनदर एग्जांपल ले, जैसे कि मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम यहां पर होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है? s ऑर्बिटल में ना, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, ये s ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब अगर हम बात करें हमारे ग्रुप की बात करें, तो देखिए यहां पर कि s ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में बैठा हुआ है। शुरुआती 2 ग्रुप s ब्लॉक का है, उसके बाद जो है तीसरे ग्रुप से 12वें ग्रुप तक फैला हुआ है डी ब्लॉक। ठीक है, और तीसरे ग्रुप के अंदर में ही बैठा हुआ है फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में बैठा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में थर्ड ग्रुप में एफ ब्लॉक। ठीक है, और अगर 13 से 18th ग्रुप की बात करें तो ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है कौन? तो यहां पर बैठा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो हमारे पास है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा भी है जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, और वो है बेचारा हीलियम। इतू सा का एलिमेंट है, इतना छोटा। तो ये जो हीलियम है, छोटा एलिमेंट है, इसमें इनर्ट गैस की प्रॉपर्टीज है, इसमें इनर्ट गैस की प्रॉपर्टीज है। हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है, माने इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इंटर करता है, फिर भी यहां पर जो है ये p ब्लॉक में बैठा गया है अपनी इनर्ट गैस की प्रॉपर्टीज होने के कारण से। नोबल प्रॉपर्टी है, इनर्ट प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये नोबल गैस के ग्रुप में बैठा हुआ है, p ब्लॉक में बैठा हुआ है, लेकिन ये इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, यानी हीलियम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। अब p ब्लॉक के हम अगर प्लेस की बारे में बात करें, तो प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, अगर हम देखें प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर यहां पर 18 तक फैला हुआ है। कौन चीज? हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स फैला हुआ है। यानी पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर कहलाते हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां पर क्या है कि हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी यहां पर लेनी पड़ेगी, यानी पूरे पी ब्लॉक की जानकारी यहां पर लेनी पड़ेगी बेसिक। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आ जाएंगे किस पर? तो ग्रुप 13 14 तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 पढ़ेंगे, ग्रुप 16 पढ़ेंगे, 17 और 18 पढ़ना है। तो ग्रुप 15 पर आएंगे तो पहले ग्रुप 15 के बारे में जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल का यह ग्रुप क्या क्या गुल खिलाता है। तो पहले इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि इनमें एलिमेंट्स में की प्रॉपर्टीज में किस प्रकार से वेरिएशन होता है। ढेर सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उनको सीख करके तब हम लोग इस ग्रुप में बैठे हुए जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, उनके हम लोग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री मिस्टर अमन सिंह के साथ। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि यानी कि ये जो पी ब्लॉक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, तो इनके प्रॉपर्टीज कैसी कैसी है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। तो ये जो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आउटर सेल का, वो तो पी सब सेल में जाता है। तो अगर जनरल हम लोग कन्फिगरेशन की बात करें हमारे पी ब्लॉक की, तो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, यानी कि आउटर सेल, सबसे वैलेंस सेल में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक में, वो होता है NS2 NP1 से लेकर के 6 तक। ठीक है ना, यानी NS2 NP6, यहां पर N जो है हमारे पास वो 2 3 4 5 6 7 तक है, यानी 7 पीरियड हमारे पास में है। फर्स्ट पीरियड यानी n इक्वल टू 1, यानी कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 होता है तो 1 में केवल तो 1s होता है, 2 में 2s और 2p होता है, शुरू होता है, यानी कि p की शुरुआत 2 से होती है। तो 2 3 4 5 6 7 7वें पीरियड तक यहां पर हमारे पास में है, तो 2s2 2p 1 से लेकर 6, 3s2 3p 1 से लेकर 6 ऐसा होगा।
अब यहां पर p में मैक्सिमम यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर p ऑर्बिटल की बात करें, अगर हम p यहां पर सब सेल की बात करते हैं, तो p सब सेल में आप जानते हो यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से p सब सेल में यहां पर 3 ब्लॉक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, है ना। ऐसा होता है, यानी कि ये हमारे पास p डंबल शेप का होता है। ये x एक्सिस के अलोंग हुआ तो px, अगर ये y एक्सिस के अलोंग हुआ तो py, और ये यहां पर z एक्सिस के अलोंग हुआ तो यहां पर तो ये pz कहलाता है। ठीक है, ये pz कहलाता है। तो यानी कि ये x एक्सिस ऐसे होता है, y एक्सिस ऐसे हो गया, z एक्सिस नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ये। और हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए यहां पर p में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक p में होते हैं। और इसलिए p ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में p ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। इसीलिए क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए p ब्लॉक में 6 ग्रुप यहां पर डिजाइन किए गए हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें ग्रुप नंबर यहां पर 13 की बात करें, तो ये हमारा है NS2NP1, NS2NP1। ठीक है, ये हमारा है NS2NP2, ये हमारा है NS2NP3, ये हमारा है NS2NP4, ये है NS2NP5 और ये है NS2NP6, है ना। यहां पर ये है। अब n का वैल्यू क्या है? तो हर एक पीरियड में n का मान लिखा हुआ है। यहां पर हीलियम को छोड़ दीजिएगा, यहां पर एक्सेप्ट हीलियम। सब कुछ में इस फॉर्मूला में हीलियम क्या है? बाहर है। हीलियम बाहर है, बिल्कुल। हीलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन वो 1s2 ही होता है, यहां पर उसमें p नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब एक बात है कि अगर हम सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड तो फिलहाल आप हटा दीजिए, फिलहाल फर्स्ट पीरियड में हीलियम है, उसको साइड करके चलते हैं हम लोग। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें और बाद बाकी सारे एलिमेंट की बात करें, तो सेकेंड पीरियड में आप जानते हैं जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 होता है तो ऑर्बिट में केवल s और p ऑर्बिटल होते हैं। बाद बाकी 3 या उससे नीचे जितना जाइएगा आगे, तो सब में यहां पर 3 में d, 4 में d, sp d सब आने लगता है। इसमें sp d सब आने लगता है। तो बात यहां पर यह है, इनमें d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब d ऑर्बिटल्स आने से क्या होता है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज एटम की जो होती है ना, वो चेंज हो जाती है। मतलब कि d ऑर्बिटल जो इनर सेल में इंटर करता है, अंदर वाले सेल में d ऑर्बिटल इंटर करता है, तो d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेस स्क्रीनिंग शो करता है, माने कि कम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। दैट मींस बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम वो रिपेल करता है। जिसके कारण से होता क्या है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से और ज्यादा बॉन्डेड हो जाते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स की मात्रा कम होने के कारण से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही कुछ बॉन्डेड हो जाता है न्यूक्लियस से। खैर इनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर जान लीजिए कि डी ऑर्बिटल के एंट्रेंस इनमें थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल भी आने लगता है इन सारे एलिमेंट में। सेकेंड पीरियड में क्या है ना, तो डी ऑर्बिटल है एलिमेंट्स में और साइज भी छोटा है एलिमेंट्स का। आप पढ़े हैं पीरियोडिक में, जब आप नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण से यहां पर साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। और लेफ्ट टू राइट आगे जाते हैं तो यहां पर साइज जो है, एटॉमिक साइज, वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो जो बढ़ेंगे न्यूक्लियस की ओर, वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्शन होने के कारण से साइज जो है छोटा होते जाता है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो इतने होने के बावजूद यहां पर देखिए ये सारे एलिमेंट बहुत छोटे एटॉमिक साइज के हैं और साथ ही साथ इनके जो है, इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंस है, डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। इसी कारण से हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के बाद बाकी एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ग्रुप जो किसी भी पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है, उसके पास एनएमएलएस बिहेवियर होता है। एनएमएलएस मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट बिहेवियर होता है। दो कारण है, एक कारण तो उनका छोटा साइज है, एक कारण क्या है, तो उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सबके पास में है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये पूछता है पॉइंट, ठीक है ना, आपको पूछ देगा व्हाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज एनोमलस बिहेवियर। क्यों होता है उसके पास एनोमलस बिहेवियर? तो यहां पर देना है द फर्स्ट एलिमेंट
of each group shows anomalous behavior, different behavior from the rest of the elements, जितना rest elements बचा, due to a small size and absence of d orbitals. d orbitals के एब्सेंस और उनके एटॉमिक साइज छोटे होने के कारण से किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स की तुलना में अलग सा प्रॉपर्टी शो करता है। तो समझ में आ गया कि पहला एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है। क्लियर हो गया तक? इस पॉइंट को आप लोग याद कर ही लीजिएगा और सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब यहां पर एक बात और है, एक बात क्या है यहां पर कि ये लास्ट जो पीरियड में हमने एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, यूयूटी, यूयूक्यू जैसे नाम लिखे हैं, ये पुराने जमाने के नाम हमने लिखे हैं, जो पहले आईयूपीएससी नेम दिया जाता है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका कारण ये, अब तो खैर सबका नाम पड़ चुका है, सबका नाम दिया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो यहाँ पर एमसी होगा, मॉस्कोवियम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर ये जो नाम होते हैं ना, जब एटॉमिक नंबर 100 से प्लस के एलिमेंट्स होते हैं तो उनके यानी फ्यूचर एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए 206 एलिमेंट आएगा है ना एटॉमिक नंबर के साथ में, तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे? तो उनके लिए कोड वर्ड दिया गया है। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए हो गया पेंट, 6 के लिए हेक्स हो गया, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, ये दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 113 है, 113, तो 1 को अन बोलते हैं, तो 1 1 3 है, तो अन अन ट्राई, लास्ट में IUM जोड़ देते हैं हम लोग, तो अनन ट्रायम यहां पर नाम बन गया, यूयूटी सिंबल हो गया, तो अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम। तो ये आईयूपीएसी नेम होता है। जब तक एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होता तब तक वहां पर पीरियड के खाली प्लेस को भरने के लिए वहां पर जो ना नाम उसका आईयूपीएसी नेम दे दिया जाता है, ये फ्यूचर एलिमेंट के रूप में दिया जाता है। बाद बाकी यहाँ पर क्या है कि जब एलिमेंट का डिस्कवरी हो जाता है तो वहां पर नाम दे दिया जाता है उसको। जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर है क्या, पीरियड नंबर 7 का हम लोग स्टडी इस पी ब्लॉक में जनरली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दो बात है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी इन सबसे अलग होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इन एलिमेंट्स का डिस्कवरी अभी रिसेंटली ही हुआ है, रिसेंट डिस्कवरी हुआ है, अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बाकी है सोचने की। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ग्रुप 15 की पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर मॉस्कोवियम खोजा गया है, तो मॉस्कोवियम का टी हाफ जो होता है, यानी हाफ लाइफ, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है, माने कि जल्दी ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो हाफ लाइफ कम होने के कारण से वो एलिमेंट एक तो टिकता नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि वो एलिमेंट जो है रिसेंटली डिस्कवर्ड है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पर रिसर्च चल ही रहा है, इसलिए वो हम लोग उसकी पढ़ाई अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे पी ब्लॉक में वो पीरियड नंबर 6 तक, छठे पीरियड के सारे एलिमेंट तक हम लोग यहाँ पर पढ़ाई किया करेंगे। समझे बात को? तो चलते हैं हम लोग जनरल यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से जो पी ब्लॉक यहाँ पर निकाल के रखे थे टुकड़ा, यहाँ पर उनके बारे में तो बता दिए कि क्या है, यही है पी ब्लॉक हमारा, और इसमें हम लोग को पढ़ाई करनी है। इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड भी है। आपको यहाँ बताया गया कि जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NH2 NP 1 to 6 होता है। पी सबसेल में यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY PZ, और इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर n का मान जो है 2 3 4 5 6 7 होगा। यहाँ पर हीलियम एक्सेप्शन में है, हीलियम यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। अगली बात बता दी यहाँ पर कि किसी भी ग्रुप के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई भी ग्रुप ले लेते हैं तो उसके पहले एलिमेंट्स बाद बाकी अपने ग्रुप मेंबर से अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके एटॉमिक साइज छोटे होते हैं और उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, बाद बाकी सबको होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 15 की एलिमेंट्स पर। 13 14 11th क्लास में 15 से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, तो आप भी हमारे साथ हेडलाइन दे दीजिएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास में है
नाइट्रोजन आप जानते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार। सबसे अच्छा कौन? बिहार और बिहार के लोगों, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे हैं, ठीक है। और एक लास्ट में जो यहाँ पर एलिमेंट है वो हमारे पास है एमसी मॉस्कोवियम। ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव है, खास करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वैसे तो पीरियड का सातवां पीरियड का सारा एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब हो गया कि उसके उससे हमेशा रेडिएशन निकलते रहता है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है हमेशा, और एक समय के बाद वो खत्म होने लगता है। तो यहाँ पर जो है ना खत्म जो होता है ये, इसका हाफ लाइफ जो होता है ना बहुत शॉर्ट होता है। हाफ लाइफ वेरी 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 शॉर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट होने के कारण से क्या होगा, ये एलिमेंट जल्दी एग्जिस्ट करता नहीं है जल्दी। और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर कि ये एलिमेंट अभी भी इस पर रिसर्च चल ही रहा है, इसलिए इस पर स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है, इसका नाम हम लिख देते हैं। एन से हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन, एन से क्या हो गया? नाइट्रोजन। पी से हो गया फॉस्फोरस, पी से क्या हो गया? फॉस्फोरस। एएस से हो गया आर्सेनिक, एएस से क्या हो गया? आर्सेनिक। एसबी को बोलते हैं एंटी मनी, एंटी मनी, मनी मैंने पैसा नहीं, ये MONY है, एंटी मनी, ठीक है। बीआई से हो गया बिस्मथ, बीआई से बिस्मथ। अब ये बताइए यहां पर कि एसबी, तो यहां एंटी मनी ए से है, एसबी एलिमेंट का यहां पर सिंबल है, तो ये आखिर है क्या? तो ये इसलिए है क्योंकि एसबी जो है यहां पर, ये एंटी मनी इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम होता है स्टीबियम। स्टीबियम यहां पर होता है लैटिन नेम, और इसी से लाया गया है एसबी, एसबी लाया गया है यहां पर स्टीबियम से, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का NS2NP3, NS2NP3, ठीक है। ये NS2NP3 हमारे पास ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, जैसे यहां नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 1s2 2s2 2p3 हो गया ना, साफ पर ना। तो ये देखिए वैलेंस शेल में 2s2 2p3 आ गया, यहाँ n का मान 2 है, सेकंड पीरियड में बैठा हुआ है। फास्फोरस की बात करें तो 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये देखिए वैलेंस शेल कंफ्यूजन, यहाँ पर 3s2 3p3 है, ये NS2NP3 जैसा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 4s2 4p3 आएगा, 5s2 5p3 आएगा, 6s2 6p3 यहाँ पर लास्ट में कंफिग्रेशन आएगा। तो यहां पर ये बात है कि जो हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो कुछ खास है, वो बाद बाकी सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट से खास है। कारण क्या है? तो कारण यहां पर है कि इसमें ns ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और np ऑर्बिटल जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। np में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग 11th क्लास में ही पढ़े हैं, जो हमारे पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बाद बाकी सभी ऑर्बिटल्स की तुलना में ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑर्बिटल होता है? तो जिस ऑर्बिटल में सिमेट्री पाई जाती है, मतलब कि सभी में या तो हाफ फील्ड रहे, पूरा कंप्लीट हाफ फील्ड रहे, या फिर सब में फुल्ली इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहे, फुल फील्ड रहे। तो यहां पर ये क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है और सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट से ये वाला ग्रुप जो है एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का यहां पर कारण क्या है? ये जो है हमारे पास दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल, दीज आर extra stable due to half filled p orbitals। p ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड यहां पर भरा हुआ है, आधा फील्ड है, यहां पर सिमेट्रिक कारण से यहां पर स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, और इसलिए यहां पर p ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 का एलिमेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एलिमेंट्स हो गया। और यहां पर जो है हम आपको आउटर सेल कंफ्यूजन दिखा दिए, और यहां पर क्या सीखा आपने कि ये एलिमेंट्स बाद बाकी पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स से क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो मिटा दो इसको। देखो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि हम लोग जो यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं पी ब्लॉक की, वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक जरूर लेके रखोगे। और अगर मान लो कि यहाँ पर कि नोट्स कर रहे हो, या फिर कोई आदमी होंगे जो कि यहाँ पर एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे, तो वो जो लाइन टू लाइन यहाँ पढ़ाई होगा उस पॉइंट को एकदम नोट आउट कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। तो बुक से एकदम देख करके पढ़ो, फुल्ली एनसीईआरटी कवर्ड है। यहाँ पर हम बताते रहेंगे पी ब्लॉक में कौन टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है,
कौन सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, सब बता देंगे आपको हम। और आप लोग जो यहाँ पर है बस बुक्स के साथ में कॉपी पेन लेके पढ़ो, बस ऐसे नहीं कि सोए हैं आराम से ऐसे देख रहे हैं मोबाइल में कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये क्या करते हैं, बालवीर सीरियल थोड़ी ना है कि एकदम एकदम यहाँ पर कैसे एकदम बैठ गए पढ़ गए एकदम लिख रहे हैं एकदम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें ये चैप्टर आपका जो ना 7 मार्क्स बचाएगा, यूं समझिए 7 मार्क्स बचाएगा। और अगर स्टेट बोर्ड खास करके अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो डबल क्वेश्चन आपके पास में है, तो 7 मार्क्स के बदले इसे 14 मार्क्स का क्वेश्न आएगा। तो चाहोगे तो इसको अकेले पढ़ करके 14 मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है ना। जो सोचो और अपने लिए करो, खुद के लिए पढ़ो बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अकरेंस की बात कर रही है, हालांकि ये टॉपिक आपके इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में था तो पढ़ाई करनी हम लोग को है ना। तो अकरेंस टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव है तो कहीं से कुछ सवाल पूछ दे, इसलिए यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का अकरेंस कहां पर है, तो सबसे बड़ा अकरेंस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% है। 78% बाय वॉल्यूम हमारे पास नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में चाइल्ड साल्टपेटर, जिसको कि सोडियम नाइट्रेट हम लोग बोलते हैं, चाइल्ड साल्टपेटर के रूप में अर्थ में पाया जाता है, और इंडियन साल्टपेटर के रूप में भी हमारे अर्थ में पाया जाता है, जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी का नाम चाइल्ड साल्टपेटर और इंडियन साल्टपेटर यहाँ पर है, इस रूप में ये पाया जाता है। इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, आप लोग जानते होंगे जो बायोलॉजी पढ़े हैं वो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जानते होंगे। प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड्स, है ना। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है उसमें यहाँ फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो तो ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन पर जो ये NH2 ग्रुप रहते हैं, तो यहाँ पर जो है इसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। और अल्फा एमिनो एसिड ये एक मोनोमर है, इसी की पॉलीमर से इसी का पॉलीमराइजेशन जब होता है तो क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो नाइट्रोजन की बात रही। फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस जो है मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, जो एपेटाइट फैमिली है यानी फॉस्फेट रॉक्स जितने भी होते हैं धरती में, फॉस्फेट रॉक्स जितने भी होते हैं तो उसमें उसे हम लोग एपेटाइट फैमिली में रखते हैं, और उसी में मेनली जो है हमारा फास्फोरस पाया जाता है। जैसे एग्जांपल लिए, हालांकि एग्जांपल उतना याद करने की जरूरत नहीं है, Ca9PO4 6.CaX2, जहां X पर फ्लोरीन क्लोरीन और OH ये हो सकता है, ये एक एपेटाइट फैमिली का यहाँ पर जो है ना मिनरल है, एक फॉस्फेट रॉक्स के यहाँ पर ये आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर X पर फ्लोरीन रख देंगे तो ये कहलाएगा फ्लोरोएपेटाइट कहलाएगा। अगर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए Ca9 ले लिए, PO4 6.CaF2 अगर ले लिए तो ये कहलाता है फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट ये कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो है फॉस्फेट रॉक्स के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए में आप जानते होंगे फॉस्फेट लिंकेज होते हैं, उसमें फास्फोरस रहता है। तो बोन्स में भी फास्फोरस रहते हैं, व्हाइट फास्फोरस रहते हैं बोन्स में, ठीक है। तो फास्फोरस के कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि यहाँ पर हमारे लिविंग सेल में डीएनए आरएनए के रूप में रहते हैं और बोन्स में फास्फोरस पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स मिल्क और एग में पाया जाता है, फॉस्फोप्रोटीन्स, तो यहां पर ये इसमें फास्फोरस रहता है। तो यहां पर फास्फोरस, नाइट्रोजन की बात बता दी हम, कहां पाया जाता है, फास्फोरस की बात बता दिए। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये जनरली जो है धरती के अंदर में जो सल्फाइड मिनरल्स होते हैं, सल्फाइड मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड मिनरल्स मतलब क्या हो गया, S2- सल्फाइड आयन होता है। अब यहाँ पर आर्सेनिक यहाँ पर बात करेंगे तो आर्सेनिक यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड के रूप में, एंटीमनी सल्फाइड रूप में, बिस्मथ सल्फाइड रूप में, यानी अपने सल्फाइड के रूप में ये तीनों एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अकरेंस का टॉपिक रहा, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ना है, समझ में तो आ गया होगा, याद कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए कि बाद में अगर ऑब्जेक्टिव्स कहीं पर आए तो तुरंत एकदम डायरेक्ट माइंड हिट कर जाए कि यहां पर ऐसा होता है। तो अगर आप इसका नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आज के पी ब्लॉक के क्लास में आज बस इतना ही। आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे
जो हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सब है। फिर उसके अगले क्लास में हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में, फास्फोरस कंपाउंड्स के बारे में अगली क्लास में सीखेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या चीज, तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कल जो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड्स क्या है, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज कैसी कैसी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होते हैं। फिर वहां पर पढ़ेंगे हम लोग उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और पीरियोडिकली किस तरह से वो चेंज होते रहते हैं, इनके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। बहुत मजेदार क्लास होगी, इसलिए कल भी आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक जरूर करके जाना।